हेलो एवरीवन, मेरा नाम है इति गोयल और मैं फरीदाबाद सेक्टर 16 से हूँ। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हमारी एक स्टूडेंट है प्राची। तो उन्होंने अपनी कुछ डाउट सेंड किए हैं, वो दिल्ली से हैं और क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के उन्होंने डाउट सेंड किए हैं। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप क्लास 6 से 12 तक आपको मैथ्स में आप कोई भी डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, आपको कोई भी डाउट आते हैं, तो आप मुझे उसे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेरे नंबर पे भी सेंड कर सकते हैं। आपको मेरा नंबर और मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज स्टार्ट करते हैं, चलिए। और फर्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म हमें के रखी है, तो फर्स्ट टर्म हमें कितनी दे रखी है 17 और लास्ट टर्म दे रखी है 350। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, है ना। हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। एंड हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। हमें बताना है इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है ना। हमें सम भी फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। सो व्हाट इज देयर सम। तो देखिए, हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू, एक तो सम का फॉर्मूला होता है एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है। ठीक है, और सेकंड लास्ट टर्म का जो फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। इन दोनों फॉर्मूला का हम यूज करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी, एक तो लास्ट टर्म, ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या दे रखा है, एस एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एल इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी है। तो यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी है 350। 350 इक्वल्स टू ए की वैल्यू है 17 प्लस एन माइनस वन। एन माइनस वन कितना है हमारा, एन की वैल्यू हमें निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 9। चलो इसे 350 माइनस 17 इक्वल्स टू कितना आएगा एन माइनस वन इंटू डी की जगह 9 है। 350 में से अगर हम 17 सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमारा 333 आ जाएगा अपॉन 9 इक्वल्स टू एन माइनस वन। राइट, इसी तरह सब्ट्रैक्ट कट कीजिए, 9 3 27 और यहाँ पे आ जाएगा 9 37। सो एन माइनस वन इक्वल्स टू 37 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी निकल के आई, 38 निकल के आने वाली। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38 है। तो ये तो हमारा फर्स्ट आंसर है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। सेकंड अगर हम बात करते हैं, हमें क्या फाइंड करना है, सेकंड हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सम। ठीक है, सम फाइंड करना है एस एन की वैल्यू। एस एन क्या होता है, एन अपॉन टू ए प्लस एल होता है। तो एन की जगह तो हम 38/2 पुट करेंगे। ए, ए हमारा कितना है, ए की वैल्यू 17 है और एल है हमारा 350। तो ये कितना बन जाएगा 18, 13 का हाफ 19 हो जाएगा। 17 प्लस ये बन जाएगा आपका 367। आप जब एस एन की मल्टीप्लीकेशन 367 से करना है, 19 इंटू 367 हम कर सकते हैं। तो देखिए 19 इंटू 367 करने पे हमारा आएगा, ये आ जाएगा हमारा 6973। 6973, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमारे जो आंसर आएंगे, क्या आएगा 6973 और n इक्वल्स टू 8। ये हमारे आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो प्रियांशी के जो डाउट है वो एम एल अग्रवाल के डाउट है। ठीक है, चलिए एम एल अग्रवाल 9.3। नेक्स्ट देखिए, सॉल्व द इक्वेशन दिस वन 287। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 + 4 + 7 प्लस अप टू एक्स तक दे रखा है हमें, इक्वल टू कितना है 287 है। ये हमें दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बिकॉज सॉल्व द इक्वेशन इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को, बिकॉज यहाँ पे सम कितना दे रखा है, एस एन 287 है और हमें फर्स्ट टर्म दे रखी है और लास्ट टर्म भी दे रखी है। तो e इक्वल्स टू हमारा 1 है और l इक्वल्स टू कितना है x है। और अभी हम फॉर्मूला पढ़ के आए थे, l कितना होता है, l इक्वल्स टू e प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो हम l के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, x रख सकते हैं।
x इक्वल्स टू ए के प्लेस पे 1 n माइनस 1 इंटू डी कितना है यहाँ पे 3 है। डी की वैल्यू देखिए, डी कितना आएगा 4 माइनस 1, ठीक है 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे डी के प्लेस पे हम 3 रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 3 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हैं x माइनस 1, तो ये कितना बनेगा n की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, x माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल्स टू n। तो n कितना आ जाएगा x माइनस 1 प्लस 3 अपॉन 3 इक्वल्स टू n। तो ये आएगा x प्लस 2/3 आ जाएगा। तो हमारा n आ गया। अब जरा हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है हमें x की वैल्यू, ठीक है। ये तो हमें n मिला है, लेकिन हम पे क्या गिवन है, हमें Sn दे रखा है 287। तो देखिए हम क्या करेंगे, Sn अगर हमें 287 है तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल्स टू होता है n अपॉन टू e प्लस एल भी होता है और n अपॉन टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है, ठीक है। अब दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे। तो Sn इक्वल्स टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी भी होता है। तो Sn की जगह तो 287 पुट कर देंगे हम, n अपॉन 2 है, ठीक है n अपॉन 2 है यहाँ पे। तो n के प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, x प्लस 2/3, x प्लस 2/3 इंटू 2, ठीक है। और आप इसे a प्लस एल भी लिख सकते हैं, आपको पता है फॉर्मूला हमारा a प्लस एल भी होता है, n अपॉन 2 a प्लस एल भी होता है। तो हम ए की प्लेस पे क्या रख सकते हैं, ए की प्लेस पे हमारा 1 होगा और एल कितना होगा हमारा, सॉरी ए की प्लेस पे हमारा 1 होगा और लास्ट टर्म है हमारी x। तो 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है 1 प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब आप देखिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये 287 इंटू 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 2 बनता है। 287 इज मल्टीप्लाई बाय 6, तो 287 को 300 माइनस 13 लिख सकते हैं, यानी 1800 माइनस कितना बन जाता है ये 1800 माइनस 13 78। तो ये आएगा हमारा 1722, ये 1722 बन जाएगा। इट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिसकी मल्टीप्लीकेशन से तो 1720 है और सब्ट्रैक्शन से 3x है। देखिए कैसे करते हैं, तो 1700 है ना हमारा यहाँ पे 1700, सॉरी इट इज 1700 नहीं है 1720, ठीक है। इसको कीजिए तो 5 से करेंगे तो 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अगेन हम इसे 4 से कर सकते हैं, 4 8 जा 32 एंड देन 4 6 जा 24। नेक्स्ट 2 से कर सकते हैं, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 और 43 तो हमारा प्राइम नंबर होता है, 43 बन जाएगा। तो आप देखिए एक तो 43 हो गया, 43 5 2 जा 10 40, 40 एंड 43 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 43x माइनस 40x माइनस 1720 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए x यहाँ से कॉमन लीजिए तो कितना आएगा x प्लस 43, और यहाँ से अगर आप 40 कॉमन लेते हैं तो कितना बन जाएगा x प्लस 43 अगेन इक्वल टू 0। तो यानी x प्लस 43 इंटू एक्स माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी -43 एंड 40, बट -43 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा बिकॉज आप देख रहे हो इंक्रीजिंग टर्म है ना, 1 के बाद कितना 3 ऐड किया फिर 7, तो ऑब्वियस सी बात है जो 40 x की वैल्यू होगी वो निगेटिव में तो जाने वाली है नहीं। तो x इक्वल्स टू 40 इज द आंसर, ये हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा, फाइंड द सम ऑफ 51 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। हमें यहाँ पे क्या करना है 51 फर्स्ट टर्म ऑफ एपी को सम निकालना है। वो सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18, इसकी सेकेंड टर्म कितनी है 14 है और हमारी थर्ड टर्म कितना है, कितनी है 18 है, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है सेकेंड टर्म दे रखी है हमें कितना, सेकेंड टर्म दे रखी है 14 एंड थर्ड टर्म सेकेंड एंड थर्ड टर्म, ओके थर्ड टर्म हमें दे रखी है 18, 18 दे रखी है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए 18 माइनस 14, लेकिन अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। हमें पता है टी एन कितना होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है,
ठीक है, तो टीएन की वैल्यू क्या होती है, a+n-1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है टीएन का। ठीक है, ये ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर टीएन a+n-1 इंटू डी है तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे टीएन इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, टीएन इक्वल्स टू, यानी कि सेकेंड टर्म की अगर हम बात करते हैं तो इट इज a+d विच इज इक्वल्स टू 14, और सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा, a+2d आएगा विच इज 18। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट अगर हम करेंगे, सेकेंड को अगर मैं फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरा कितना आएगा, a+2d माइनस a माइनस टी विच इज 18 माइनस 14 विच इज इक्वल्स टू 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ठीक है, 18 माइनस 14 कर दिया। सेकेंड टर्म हमारी कितनी है, a+d होगी, और थर्ड टर्म हमारी क्या हो जाएगी, a+2d हो जाएगी, है ना। फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट करी। अब सेकेंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो a+2d माइनस a माइनस टी हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 4 आ गई। d की वैल्यू 4 आ गई, e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो कितना होगा, a+4 इक्वल्स टू 14, तो e की वैल्यू 10 आ गई। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें एस एन फाइंड करना है। ठीक है, एस एन हमें फाइंड करना है। तो आप लोगों को पता है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, 2a+n-1 इंटू डी होता है। सिंपल हम इस फॉर्मूले को लगा देंगे। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, एन हमें दे रखा है यहाँ पे 51, 51 दे रखा है, क्योंकि वो बोल रहा है 15 टर्म्स का, फर्स्ट 15 टर्म्स का सम बताइए। एन की जगह 51 आ जाएगा, ए की के प्लेस पे हम 10 पुट कर देंगे और डी के प्लेस पे 4। तो जरा यहाँ पे वैल्यूज को पुट करिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू a+1। तो एन की जगह आएगा 15/2, 2a कितना है 10 है, प्लस n-1, एन कितना होगा हमारा 51 - 1 हो जाएगा। और डी हमारा क्या होगा, डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 4। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पे कितना आएगा, 51 इंटू 2 आपने कट कर दिया, 2 यहाँ पे कट कर दिया तो यहाँ 10 रह जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा 50 इंटू 2, राइट, 100 प्लस 110, तो 51 इंटू 110। 11 से आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो 165 इंटू 10, यानी कि 5610 आंसर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 22 एंड 15th टर्म इज 66। ठीक है, तो सेम ही फॉर्मूला यूज करेंगे, टीएनथ वाला, a+n-1 इंटू डी। ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट टर्म एंड का कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, तो हमें फर्स्ट टर्म डिफरेंस फाइंड करनी है और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म्स, और S8 भी फाइंड करना है हमें। ये 3 चीजें फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। फोर्थ टर्म दे रखी है 22, तो हम सिंपल फोर्थ टर्म लिख देते हैं, क्या होगी, T4 इक्वल्स टू a+4-1 इंटू डी। और नेक्स्ट क्या है, 15th टर्म, तो 15th टर्म क्या होगी, a+51 - 1 इंटू डी। ये दोनों चीजें हमें दे रखी है। तो देखिए a प्लस, इसको हम क्या ले सकते हैं, फोर्थ टर्म को, a+3d इक्वल टू कितना दे रखा है हमें, 22, तो यहाँ पे 22 लिख दीजिए। यहाँ पे अगर लिखेंगे a+15 - 1 कितना हो जाएगा, 14d कितना होगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा 66 हो जाएगा। अगर हम फर्स्ट, ये है, ये इक्वेशन सेकंड है, सेकंड में से इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेकंड में से अगर हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 66 में से, यानी कि 14 में से 3 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 11d, 11d आ जाएगा। 66 में से 22 जाएगा तो 44 आ जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आएगी, 4 आएगी। और ए की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, आप देखिए यहाँ पे पुट कर दीजिए, ए प्लस, है ना, फ्रॉम इक्वेशन आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ए की प्लेस पे आप रखेंगे a+3 इंटू डी की प्लेस पे 4 इक्वल्स टू 22, ए इक्वल्स टू हमारा सिंप्लीफाई होकर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, ये दोनों हमने फाइंड कर लिए। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, S8 की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी सम ऑफ 8 टर्म्स। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, S8 इक्वल्स टू अगेन n अपॉन टू 2a+n-1, Sn कितना होता है, n अपॉन टू 2a+n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होनी चाहिए।
तो 8/2 एन की जगह 8/2 2a प्लस 8 - 1 इज 7d। तो 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो रखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। यहाँ पे 4 होगा, 2a है, a की जगह 10 आएगा प्लस 7 इंटू डी। डी कितना है? 4 है। ठीक है, तो S8 कितना आ जाएगा? 4 इंटू 20 प्लस 28 कितना आ गया? 8 इक्वल्स टू 4 इंटू 48। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 4 जा 32 और 3 4 4 जा 16 17 18 19 192 इज द आंसर। एस की वैल्यू हमारी कितनी आई? 192। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन और इन्होंने भेजा है। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स ऑफ एपी इज 42। एपी के फर्स्ट 6 टर्म्स का सम कितना है? 42 है, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हमें S6 दे रखा है 42। चलिए रेशियो ऑफ 10th एंड 30 टर्म, 10th और 30 टर्म्स का रेशियो कितना दे रखा है? 1:3 दे रखा है। फाइंड द फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ एपी। फर्स्ट 13 टर्म ऑफ एपी हमें फाइंड करनी है। सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म ऑफ एपी हमें निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? 42 टर्म्स का सम दे रखा है, यानी a + 5d इक्वल्स टू 42। और 10 और 30 टर्म्स का सम क्या है? 1/3 है, यानी a + 9d अपॉन a + 29d। tn क्या होता है हमारा? ओके, मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ। tn का फॉर्मूला होता है a प्लस, ओके, द रेशियो ऑफ द 10th एंड 30 टर्म्स। ये टर्म्स है, सॉरी नॉट, ये टर्म है, टर्म की तरह लीजिए। T10 अपॉन T30 दे रखी है। T10 और T30 का सम कितना दे रखा है? 1/3 दे रखा है। 10th और 30th टर्म का सम 1 एंड हमें 30th टर्म निकालना है। तो a + 9d हो जाएगा, ये 29d हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला? a + n - 1 इंटू डी होता है। तो यानी कि यहाँ पे 10 है तो 10 - 1d हो जाएगा, यहाँ पे 30 है तो a + 29d हो जाएगा। इसका रेशियो कितना है? 1:3 है। जरा से सिंप्लीफाई कीजिए, तो 3a + 9d, 9 3 से 27, ठीक है, 3a + 27d इक्वल्स टू a + 29d। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2a इक्वल्स टू 2d, यानी हमें a की वैल्यू d मिल गई। a और d इक्वल होंगे, a इक्वल्स टू d होगा। अब ये इक्वेशन कितना दे रखा है हमें? सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एपी कितना दे रखा है? सम, सम बोल रहा है वो, सम किसका? 6 टर्म्स का। तो कितना है? 6/2 2a + n - 1 इंटू डी। Sn कितना होता है? Sn होता है हमारा अगेन n/2 2a + n - 1 इंटू डी। तो 6/2 2a 2a प्लस 6 - 1 5 हो जाएगा इंटू डी, कितना है? 42 है। तो इसको हम कट करके 3, यह हो जाएगा 2a + 5d इक्वल्स टू 42। और अगर हम 3 से इसे 42 को डिवाइड करेंगे तो 2a + 5d कितना आ जाएगा हमारा? 3 1 3 एंड 3 4 12, ये आ जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम इक्वल्स टू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, 2a है प्लस 5d इक्वल टू 14 है, तो हम यहाँ पे e की जगह d रख देंगे। तो ये कितना बन जाएगा? 2a + 5a इक्वल्स टू 14, यानी 7a कितना हो गया? 14 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। अब अगर a की वैल्यू 2 आ जाती है तो a इक्वल्स टू t है, तो d की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। a और d इक्वल हो गए 2 के। हमें क्या निकालना है? 13th टर्म्स का सम निकालना है। तो सम ऑफ 13 टर्म निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे हम? Sn इक्वल्स टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 13th टर्म का सम, फर्स्ट 13 टर्म ऑफ एपी है ना, 13th टर्म ऑफ एपी नॉट सम, 13th टर्म ऑफ एपी निकालना है, यानी T13 निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा? तो Tn इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी लगा दो, कितना हो जाएगा? a की जगह और d की जगह, दोनों की जगह 2 ही लेना है। 2 + n - 1 यानी 12, 13 - 1 इंटू डी की जगह 2। देखिए कितना आएगा? 2 + 24 इंटू 2
ठीक है, तो कितना आ जाएगा 48 + 2 यानी T13 हो जाएगा आपका 50। 50 इज द आंसर। यही है हमारा 50 आ जाएगा आंसर। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो, फिर से मैं बताना चाहूंगी 6 to 12 मैथमेटिक्स में, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, या मुझे यहाँ पे मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर भी होगा, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप जब मुझे व्हाट्सएप करते हैं तो अपना क्लास, आप किस स्टेट का है ना, क्लास, स्टेट और आपका बोर्ड मेंशन कर दीजिएगा। अगर पॉसिबल हो तो बुक का नेम भी कर दीजिए कि आप कौन सी बुक से चैप्टर एक्सरसाइज में जो है आप कौन सी एक्सरसाइज रख रहे हैं, जिससे कि आगे आने वाले बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।